कल रविवार के दिन तकिया मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने मस्जिद को शहीद कर दिया। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के लिए निजामुद्दीन कॉलोनी में 257 मकानों को जमींदोज कर दिया गया और वहां मौजूद तकिया मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। इस मस्जिद को लेकर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था विस्तारीकरण के लिए, मंदिर के विस्तारीकरण के लिए। पूरे इलाके को, जो निज़ामुद्दीन का इलाका कहलाता है बस्ती, उस बस्ती को जिसमें 250 से भी ज़्यादा मकान थे, उनके लिए पहले सरकार ने वैकल्पिक इंतज़ाम किया और उसके बाद इस इलाके में बुलडोज़र चला दिया गया। इसके अलावा भावनगर गुजरात में नगर निगम ने 2 मज़ारों को ये कहते हुए बुलडोज़र से गिरा दिया कि वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। देखिए वीडियो। संभल में 5 मुसलमानों को मारकर और 56 मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज करने के भी जब मन नहीं भरा तो एक नया आदेश आया है कि संभल में 1 दर्जन दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। खुद वहां की जो एसडीएम है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने दुकानदारों से ये कहा कि अपने पेपर्स लेकर के आइए। वो पेपर्स प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुश्तैनी दुकानें हैं, बाप दादाओं के टाइम से ये दुकानें चली आ रही हैं और कोतवाली के सामने हैं। ये कहा गया उनसे कि तुम्हारे पास कोई मालिकाना हक के पेपर नहीं है, इसलिए इन दुकानों को खुद ही हटा लो। अगर तुमने खुद नहीं हटाया, खुद नहीं गिराया तो फिर इस पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जहां एक तरफ बुलडोज़र पर अंकुश की बात करती है, जहां अधिकारियों को फटकारती है कि अगर किसी ने कोई कार्रवाई की कि उनको सैलरी से पैसा काटा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। 3 मामले मैंने आपको दिखाए, एक मध्य प्रदेश का, दूसरा गुजरात का और तीसरा उत्तर प्रदेश का। तो ये बुलडोज़र का सिलसिला लगातार जारी है और उस पर कोई रोक नहीं लग रही है, क्योंकि आकाओं के जरिए कहा जा रहा है कि इस पर अभी रोक नहीं लगनी है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कहता रहे, हम उनको इसका जवाब देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि अगर कोई चीज़ अवैध है, गैर कानूनी है या फिर किसी चीज़ के स्कीम के लिए, किसी विस्तार के लिए, रोड चौड़ीकरण के लिए अगर कोई बिल्डिंग गिराई जाती है तो उसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके फिर आपको उस पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन संभल में इन तमाम कानूनों को ताक पर रखकर तमाम तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं।